भारत में बैठे पोलैंड के राजदूत पियोटर एंटनी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। खास बात यह है कि पोलैंड के राजदूत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक रिश्तों को छिपाया नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पोलैंड के पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के बीच संपर्क है और कुछ आर्थिक हित भी है। लेकिन इन सबके बाद भी पोलैंड का रुख बिल्कुल साफ है, पोलैंड भारत के साथ। आज ये जो एम्बेसडर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ उनको सुन के। उन्होंने कहा जनाब हम तो आपके बड़े प्यार करने वाले हैं, हम तो आपके साथी हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हमने तो बांग्लादेश में आपकी मदद की थी, हमने तो इधर मदद की थी, हमने उधर की थी। जरा सुनिएगा। That they were able to shut out, they were unarmed. I suspect they were simply used as decoys and they were training drones. तो हवा किधर की चल रही है हमें ये देख लेना चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं ना कि हम बड़ी रेलिवेंट हो गए हैं और हमने जो है वो भारत को कॉर्नर कर दिया। एक जमाने में भारत हमें कहा करता था, हमने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया। मेरे ख्याल है कोई किसी को कॉर्नर ना करे और लोग अपना अपने काम से काम रखें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। तो अब इस वक्त जो हम समझ रहे थे कि जी हमने तो ईरान से बात करवा दी है तो हम रेलिवेंट हो गए हैं, अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अल्लाह का शुक्र करते हैं क्योंकि ये जो मुल्क है पाक मुल्क है, ठीक है। और ये पाक मुल्क में ऐसा कोई काम नहीं होता जो पाक मुल्क के लिए किया जाए। मेरी बात समझ में आती है। झंडे तो हम लगाते हैं, किसी गरीब को भी किसी ने देखा है यार तुम आप इधर बैठे हो तो आपने कुछ खाना भी खाया, जब मैंने तो 50,000 के झंडे ले लिए। बेसिकली वो बैलेंस करना चाह रहे हैं और अपनी कहानी सुना रहे हैं कि जनाब हमने तो देखें, हम तो आपके इतने खैर ख्वाह हैं, हम तो आपसे प्यार करने वाले हैं। और दूसरी तरफ पोलैंड ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बिल्ड किया क्योंकि पोलैंड के पास जॉब कोई नहीं थी और हमारे लोग फारिग थे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के मंच पर भारत के रिश्तों में एक ऐसी नई और मजबूत कड़ी जुड़ी है जिसने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। हाल ही में भारत में पोलैंड के राजदूत मिस्टर एंटोनी ने एक ऐसी बेबाक और साफ बात कही है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उन्होंने बिना किसी डर या झिझक के ये ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पोलैंड पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। सबसे खास और चौंका देने वाली बात यह है कि पोलैंड ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुले तौर पर माना कि पाकिस्तान के साथ उनका व्यापार और कॉन्टैक्ट है। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो पोलैंड किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। दोस्तों, एक यूरोपियन देश का इस तरह खुलकर भारत का समर्थन करना और पाकिस्तान को आईना दिखाना भारत की बढ़ती हुई ताकत और ग्लोबल इमेज की बहुत बड़ा सबूत है। दोस्तों, यह बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि इसने पाकिस्तान के उस झूठे नकाब को उतार फेंका है जिसे पहनकर वो दुनिया के सामने खुद को शांति पसंद बताता फिरता है। पोलैंड के राजदूत ने कहा कि आतंकवाद के सवाल पर उनका देश भारत के साथ है क्योंकि पोलैंड खुद आतंकवाद का पीड़ित रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पिछले कई सालों में जिस तरह की आतंकी हिंसा झेली है उसकी तुलना पोलैंड में हुई घटनाओं से नहीं किया जा सकता। या पोलैंड मज़ीद चाहता है कि हम उनके साथ ताल्लुकात को बना करें। सो पोलैंड हमारे पास आता है, ज़्यादा आया इसलिए, और उन्होंने हमारी थोड़ी बात मानी जो हम उनके ऊपर प्रेशर डालते थे। उनको ये था कि बेलारूस के सदर यहाँ आए हुए थे पाकिस्तान, तो वो डील करके गए कि 1,20,000। तो रशियंस ने और बेलारूस ने ये कहा होगा कि हम ऐसे करें कि यूरोप के अंदर हम अगर अनमैन्ड स्किल, अच्छा वो तो इंडिया से भी लोग जाते हैं सारे के सारे, कोई यूक्रेन पहुंच जाता है, कोई बेलारूस पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, और वहाँ से फिर वो आगे वो चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अचंभे की लगी। एम्बेसडर इंडियंस को थोड़ा खुश करने की वो चक्करों में लगे हुए हैं। तो लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इंडियन बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। पाकिस्तान नहीं कहेगा यार ये आप क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर लेंगे शायद। पाकिस्तान को तो कितने साल गुजर गए थे, जापान और इंडिया की बायलैटरल जितनी भी मीटिंग्स होती थी, जापान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता था कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व, दिस दैट, ये, वो पाकिस्तान को पता ही नहीं चलता था। वो तो अभी जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान को तभी पता चला, पाकिस्तान को तो नहीं पता चलता। हमारा फॉरेन ऑफिस वो इतना फुल होता है उसकी, वो कहते हैं ना द प्लेट इज़ फुल। उन बेचारों के काम इतना ज़्यादा उनके ऊपर होता है, वो कहते हैं यार ये क्या इनके साथ इसको चीज़ को छेड़ना है, दफ़ा करो, इधर ही बस बैठे रहो, इग्नोर करो। ये मेरी एक असेसमेंट है। वो कहते हैं कि बस छोड़ो यार ये क्या इनको एक वो करना है यार, छोड़ो, कोई कुछ नहीं मिलने वाला इससे।
कुछ भी नहीं मिलने वाला है इससे। तो बहरहाल लेट्स सी क्या इसमें और कैसे। मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को असर्ट करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाता। कर क्यों नहीं पाता? कर इसलिए नहीं पाता कि इकोनॉमी वो स्ट्रांग नहीं है। हर जगह कंप्रोमाइज, हर जगह पेशेंस 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 दिखाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? हर जगह पेशेंस दिखाना पड़ता है। फलाना पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये पेशेंस, वो पेशेंस। यकीन करके माने, उसकी वजह क्या है? उनको पता है यार ये पेशेंस से ही काम करना पड़ेगा और गुजारा होगा। पेशेंस से ही चीज़ें होंगी, समझ रहे हैं? तो ये पेशेंस इज लाइक द की टू एवरीथिंग। पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। बहरहाल अब उसका वो क्या फाइनल होगा या किस तरह होगा या कैसे होगा, वी हैव येट टू सी। लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनको थोड़ा सा छेड़ना चाहिए इनको, ठीक है? और वो छेड़ना इसलिए चाहिए ताकि इनको पता हो कि वट एवर दे आर सेइंग एनीवेयर इट इज़ नॉट गोइंग अनआंसर्ड। क्लियरली आपके साथ हैं, हम आपके साथ। तो जी अब हो ये रहा है कि चाहे वो अमेरिकन एम्बेसडर हो, वो जाकर कह रहा है जी कश्मीर आपका है भारत को, चाहे पोलैंड का एम्बेसडर हो, वो जाकर कह रहा है कि जी हमने तो आपकी बड़ी मदद की थी जब बांग्लादेश बना था, और इसी तरह की तारीफें कर रहा है। और अगर अफगानिस्तान के लोग भी भारत में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। तो हवा किधर की चल रही है, हमें ये देख लेना चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं ना कि हम बड़ी रेलिवेंट हो गए हैं और हमने जो है वो भारत को कॉर्नर कर दिया। एक जमाने में भारत हमें कहा करता था, हमने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया। मेरे ख्याल है कोई किसी को कॉर्नर ना करे और लोग अपना अपने काम से काम रखें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। तो अब इस वक्त जो हम समझ रहे थे कि जी हमने तो ईरान से बात करवा दी है तो हम रेलिवेंट हो गए हैं, अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। इसी तरीके से चाइना भी किसी का दोस्त नहीं है। और अब जो हमारे यहाँ से आवाजें उठ रही है ना कि सीपीसी एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, इसका कुछ नहीं बनने वाला, तो आप समझ जाइए कि आगे क्या होने वाला है। और बहुत जल्द चाइना जो है उसको भी समझ आ जाएगी, हो सकता है आ भी चुकी हो अभी तक। और शी जिनपिंग जो है वो सिर्फ अभी सोच रहे हो कि आखिर इन पाकिस्तानियों का करना क्या है, इसलिए कि हमारा करना क्या है ये तो आज तक किसी की समझ में आया नहीं। तो शी जिनपिंग की क्या हक समझ में आएगा? वो भी ऐसे ही कहेंगे कि अरे वहां पे लोगों को भेजो अपने काम करने के लिए, तो ये उनको उड़ा के रख देते हैं। और अब खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं जी इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी खराब होगी। मतलब हमारी वो इकोनॉमी जो थी ही नहीं वो वैसे ही खराब होगी। शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चाइना की वजह से, चले कोई तो मिला ना हमें जिसके मत्थे हम ये सारा लगा सके कि भाई हमारी इकोनॉमी तो बहुत जबरदस्त जा रही थी, ये चाइना के लोग आकर खराब करके चले गए। लेकिन मुझे कोई बताएगा कि 26वीं बार जो हम IMF के दर पे गए पैसा मांगने के लिए, तो वो क्या हमें चाइना भेज रहा है? वो बेचारे तो यहाँ से हमें दिए जा रहे हैं अपने पास से पैसा, कभी CPC 1 के लिए, कभी 2 के लिए, कभी किसी काम के लिए। और यहाँ से हमारे लोग खा पी कर और कभी कहीं प्लॉट ले रहे हैं, तो कभी कहीं मकान बना रहे हैं, तो कभी कहीं अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनका कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसा करके पाकिस्तान ही एक दिन सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए कि 2 सुपर पावर जो है, यानी अमेरिका, उसका हमने पहले डब्बा गोल कर दिया, और अब ईरान उसकी वो मार लगा रहा है कि उनको दिन में तारे दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो चाइना है, चाइना को भी ख्याल था कि वो सुपर पावर बन जाएगा, उसकी इकोनॉमी भी हमने खराब कर दी। और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हमारी इकोनॉमी चाइना ने खराब कर दी। अब शी जिनपिंग जो है, मैंने सुना है कि वो अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे और वो कह रहे हैं पहले पता करो कि चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब की है या पाकिस्तान ने चाइना की इकोनॉमी खराब। तो दोस्तों, अगर हम इस बयान की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि पोलैंड का ये दर्द और समर्थन सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि बहुत निजी भी है। पोलैंड के राजदूत ने अपनी एक कश्मीर यात्रा का जिक्र किया, जहां उन्होंने आतंकवादी हमले की विभीषिका को बहुत ही करीब से महसूस किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने पिछले कई दशकों में जिस भयानक आतंकवाद का सामना किया है दोस्तों, उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब पोलैंड ने भारत के उस अधिकार का खुलकर समर्थन किया जिसके तहत भारत आतंकवादियों को उनकी सीमा में जाके, यानी अपनी सीमाओं के पार भी जाकर आतंकवादियों को ढेर करने की ताकत रखता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आतंकवादी सीमा पार छिपते हैं तो भारत उन्हें वहां जाकर मार सकता है। और पोलैंड इस एक्शन के बिल्कुल समर्थन में है, इस एक्शन को बिल्कुल सही मानता है।
दोस्तों, पोलैंड ने ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई रेड लाइन क्रॉस होती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतंकवाद को लेकर पोलैंड का ये क्लियर पॉलिसी पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने